एक से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा अपनी कहलाती है। ओके, स्मृति स्तर का प्रयोग हर्बर्ट ने किया था और इस स्तर पर रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया था। यानी 1 से लेकर 8वीं तक बच्चा जो भी सीखता है वो कभी उनको समझता नहीं है, वो केवल और केवल उसको रटता है और रटता रहता है। वो समझने पर कभी उसने बल दिया ही नहीं, वो केवल रटन विद्या पर आधारित शिक्षा ग्रहण करता है। यानी वो दोस्तों रटता रहता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक स्तर की शिक्षा या प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षण होता है वो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था और यहां पर रटने की प्रवृत्ति पर दोस्तों यहां पर बल दिया जाता है। चलिए आगे मित्रों, माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो 9 से लेकर 12 तक होती है। ये बौद्ध स्तर के शिक्षण पर बल दिया जाता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था, सीखने के विचार पर बल देता है। यानी दोस्तों बौद्ध स्तर पर बालक समझता है, मतलब वो जनरली क्या होता है, अध्यापक की बात को आसानी से दोस्तों स्वीकार नहीं करता। वो अध्यापक की बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता, लेकिन थोड़ी अध्यापक बोलता है वो दिमाग लगाता है। हालांकि दोस्तों अध्यापक से जिद बहस नहीं करता, वो केवल उनको समझता है, आत्मसात करता है, उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। वो बोध मतलब समझना, मतलब बातों को समझता है, अपने दिल के अंदर धारण करता है और अध्यापक से कभी जिद बहस वो नहीं करता। लेकिन दोस्तों जैसे बालक बड़ा हो जाता है, कॉलेज में चला जाता है, तो दोस्तों उच्च स्तर की शिक्षा के लिए वो चिंतन स्तर के शिक्षण को अपनाता है। और चिंतन स्तर का शिक्षण होता है वो हंट के द्वारा दिया जाता है। वहां पर बालक क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, आलोचना करता है, विश्लेषण करता है, अध्यापक की बात को आसानी से नहीं मानता। अध्यापक जो भी बात बोलेगा उसके ऊपर किंतु परंतु तो वो लगाएगा ही लगाएगा। वो किंतु परंतु लगाएगा, समझने की कोशिश करेगा और ज्यादा उसके अंदर जाएगा, क्योंकि वो डीपली चीजों को देखना चाहता है। वो एजिटिव चीजों को समझना नहीं चाहता, वो चाहता है कि अध्यापक उसको और ज्यादा बताए। वो रटना नहीं चाहता, वो समझना नहीं चाहता, वो तर्क वितर्क करना चाहता है। और तर्क वितर्क दोस्तों तभी होता है जब उसने स्मृति और बौद्ध स्तर के शिक्षण को अपनाया होगा। मतलब उसने पहले रटा भी होगा, समझा भी होगा, फिर उसकी गहराई में गया होगा और गहराई में जाकर दोस्तों क्या किया होगा, उसने पूरी गहराई में जाकर उस चीज को समझने का पूरा प्रयास उसने किया होगा। अर्थात दोस्तों उच्च स्तर का जो शिक्षण होता है वो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है, जो हंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आलोचनात्मक चीजों पर बल दिया जाता है, यानी आलोचनात्मक चीजों को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा के 3 प्रकार और शिक्षा के 3 स्तर होता है। तो इस